जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ध्यान योगी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो योगी सभी कल्मषों से रहित हो गया है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सब ओर से शांत होकर निर्मल होकर आत्मस्वरूप में ही स्थित हो गया है, जो ब्रह्मभूत हो गया है, जो परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे योगी को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से जिस योगी को परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसे योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाले जिस साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, सांसारिक भोगों से, इंद्रिय विषयों से और इंद्रिय तृप्ति के साधनों से सर्वथा उपराम होकर जिस साधक का मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, जिसका रजोगुण और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तृष्णा, लोभ, कर्मों में अत्यधिक प्रवृत्ति शांत हो जाते हैं, जो साधक सभी कल्मषों से रहित हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो साधक ब्रह्मभूत हो जाता है, परमात्मा के साथ सदा एक ही भाव में स्थित रहता है, अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, इन गुणों से युक्त साधक, इन लक्षणों वाला योगी उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ध्यान योगी को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम शाश्वत शांति को, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को आसक्ति, ममता और कामना से रहित होकर पूरी तरह शांत कर लेना चाहिए। हमें रजोगुण से उत्पन्न होने वाली तृष्णा, लोभ और कर्मों में अत्यधिक प्रवृत्ति, इनका त्याग कर देना चाहिए, इनको शांत कर देना चाहिए। हमें इस ज्ञान से युक्त होकर कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम इंद्रियां नहीं हैं और हम बुद्धि भी नहीं है, सभी पापों से, सभी कल्मषों से रहित हो जाना चाहिए और हमें ब्रह्म के ही ध्यान में निरंतर लगे रहना चाहिए, सदा भगवत भक्ति करते रहना चाहिए और परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित होकर ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम इन सब गुणों को, इन सब लक्षणों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा, हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।